बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने के इतने फ़ज़ाइल और इतने बरक़ात है कि हमारी सोच भी वहाँ नहीं पहुँच सकती। अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया है जिसका सर अर्श के नीचे है और जो उसके पाँव हैं वो ज़मीन की बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से में जा मिलते हैं, और उसका एक पैर मशरिक़ की तरफ है और दूसरा पैर उसका मग़रिब की तरफ है। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक जो इंसान पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस फ़रिश्ते को हुक्म देता है कि जाओ और जो नूर वाला दरिया है, समंदर है, उसमें गोता लगाओ। तो वो फ़रिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म से उस नूर वाले दरिया में गोता लगा लेता है, और फिर जब वो निकलता है और वो जो अपने पर को पानी से निकलने के बाद उसके पैर पानी से भर जाते हैं, वो ख़ुद पानी से भर जाता है, तो वो गोता लगाने के बाद अपने पैरों को छिड़कता है तो उससे जो छींटें निकलती हैं तो उस हर एक छींट से एक फ़रिश्ता पैदा होता है। और फिर अल्लाह ताला उस फ़रिश्ते को कहता है कि जाओ और उस बंदे की क़यामत तक इस्तग़फ़ार करो, उसके लिए इस्तग़फ़ार करो और उसके लिए दुआ मांगो। तो आप सोचें कि हर एक छींट कितनी होगी। इतना बड़ा फ़रिश्ता जिसका एक पैर मशरिक़ की तरफ और दूसरा पैर मग़रिब की तरफ होता है, और जब वो पानी में गोता लगाता है और जब वो निकलता है और उसकी कितनी छींटें होंगी, कितने फ़रिश्ते होते होंगे अल्लाह ताला के हुक्म से, और वो हमारे लिए क़यामत तक इस्तग़फ़ार पढ़ते रहेंगे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने से इतनी फ़ज़ाइल, इतनी बरक़ात हैं, इतनी रहमतों का नज़ूल है। तो हम जब कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह ताला कितनी बरक़ात अता फ़रमाएंगे। बस कसरत के साथ, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ के बेपनाह फ़ज़ाइल और बेपनाह बरक़ात हैं। सबसे छोटा दुरूद शरीफ आप सबसे पहले उसी को उठा लें, दुरूद खिज़री पढ़ लिया करें, या आपने ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद खिज़री के भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। हो सके तो रात को सोते वक्त कसरत के साथ पढ़ लिया करें। सारा दिन आप पढ़ लिया करें, उन्हीं की तादाद आप काउंट कर लिया करें। जब रात सोने से पहले आपका 313 मरतबा कंप्लीट हो जाया करे। सुकून के साथ, लगन के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक को पढ़ना शुरू करें। ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना स्टार्ट कर दे। दुरूद इब्राहिमी के बेपनाह फ़ज़ाइल हैं और बेपनाह बरक़ात हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले इंसान इस दुनिया में भी कामयाब होता है और उस जहान में भी कामयाब होता है। जब आप रेगुलर दुरूद शरीफ को कसरत के साथ पढ़ेंगे तो दिन रात आप पर अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होगा। फ़रिश्ते भी आपके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे और आपकी बख्शिश की दुआ मांगेंगे क़यामत तक। जब दुरूद शरीफ को आप बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दोगे तो आपको न जाने कितनी फ़ज़ाइल, कितनी बरक़ात मिलेंगी और आप पर रहमतों का नज़ूल ही होता जाएगा। और जिस दुरूद पाक में मोहब्बत शामिल होगी, यकीन शामिल होगा, तो वो दुरूद पाक ही खूबसूरत मोती बनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में जा पहुँचेगा। एक बार मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ और लगन के साथ दुरूद पाक को पढ़ना तो शुरू कर दें, फिर इसके फ़ज़ाइल और बरक़ात भी आप अपनी आँखों से देखेंगे, इसके करिश्मात भी आप अपनी आँखों से देखेंगे। यह अल्लाह ताला का वादा है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कभी भी परेशान नहीं होता, कभी भी मायूस नहीं होता, ना ही उनको शैतानी ख़यालात आते हैं, ना ही वो गलत सोचने लगता है, क्योंकि ये शैतान ही होता है जो इंसान को गुमराहों की तरफ लेकर जाता है, गुनाहों की तरफ लेकर जाता है। अल्लाह ताला तो हमेशा इंसान को कामयाब करता है, बुलंदियों की तरफ लेकर जाता है। तो जिस इंसान को कामयाबी की राह दिखा दे, कामयाबियों की राह की तरफ लेकर जाए अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला उस इंसान को दुरूद शरीफ की तरफ लेकर जाता है। मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो हमारा रेगुलर दुरूद शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में जा पहुँचेगा। हमारे ऊपर उनकी भी नज़र करम होगी और हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। हम दुरूद पाक को फिर मोहब्बत से पढ़ने लग जाएंगे और हमें दुरूद पाक से इतनी मोहब्बत हो जाएगी, इतनी दोस्ती हो जाएगी कि हम जब तक दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे हमें सुकून नहीं मिलेगा। बस मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िएगा। अपनी ज़िंदगी को खुशियों की तरफ लेकर जाना है तो दुरूद पाक से दोस्ती कीजिएगा इंशाअल्लाह।
صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔